स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच में, ताकि परमेश्वर के वचन से इस नए वर्ष में भी हम कुछ आत्मिक मनन कर सके। और मैं इस बात में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जो भलाई परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछले वर्ष में प्रदान की, परमेश्वर इस नए वर्ष में भी उस भलाई में हम सबको आगे बढ़ाएगा, ताकि हम अपने जीवन को उसके लिए तैयार कर सकें और अपने जीवन से उसकी सेवा कर सकें। आत्मिक सफ़र के व्यूअर्स को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी ये प्रार्थनाएं हैं कि हम सभी इस साल में भी परमेश्वर के लिए उसी रीति से उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे हों जो हम पिछले वर्ष में रहे थे। और आपको पता है कि हम छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्मेट में परमेश्वर के अध्ययन और मनन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और कभी कभी कुछ गीत और कुछ पुराने गीतों को भी मैं आपके बीच में लेकर के आता हूँ, जो बिना साज और बाज के रहते हैं। ये उन लोगों के लिए प्रोत्साहन है जिन्हें कुछ भी बजाना नहीं आता, जिनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। जो गीत मैं पर्सनल डिवोशंस में गाता हूँ और जो मेरी आराधना में रहते हैं, उनको मैं समय समय पर आपके बीच में लेकर के आता रहता हूँ। और बीच बीच में हम परमेश्वर के विभिन्न दासों के द्वारा भी, उनके द्वारा दिए गए सर्मन्स को भी आपके बीच में लेकर के आते हैं। सो परमेश्वर आत्मिक सफ़र को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आप लोगों का सहयोग, सुझाव और प्रोत्साहन हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सुझावों को सीधा atmiksafar@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमें आपसे प्रार्थना निवेदन लेने में भी हार्दिक प्रसन्नता होगी। यदि आपके पास कोई प्रार्थना विनती निवेदन है तो उन्हें भी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने प्रथम और दूसरे अध्याय को बड़े विस्तारित तरीके से देखा है और छोटे छोटे अध्ययनों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आज हम इसका तीसरा अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और हमारे मनन का स्तर वही होगा। छोटे छोटे प्रारूपों में कुछ गंभीर बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा, जिनसे परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करेगा और हमें आत्मिक स्तर पर अपग्रेड होने में ये बातें मदद करेंगी। चलिए हम अध्याय 3 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठावना ढूंढूं कि तेरा भला हो। नओमी ने रूत से कहा, रूत ने नओमी से नहीं कहा, नओमी ने रूत से कहा कि हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठावना ढूंढूं कि तेरा भला हो। देखिए, रूत जब नओमी के साथ इज़राइल में आई तो उसके लिए ये परदेश था और अपना सब कुछ छोड़कर, एक तरफा वाचा बांधकर, दिल में नओमी की सेवा का समर्पण लिए हुए वो नओमी के साथ इज़राइल आ गई, बेतलहम आ गई, एफ्राता आ गई, कि अपने सास के साथ रह सके और अपने सास के लिए हमेशा अवेलेबल हो सके और अपने जीवन के द्वारा उसकी सेवा कर सके। जब हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं तो हम नओमी के कंसर्न को कितना साफ साफ देखने पाते हैं कि नओमी का कंसर्न है, नओमी की चिंता है कि रूत का घर बस जाए और रूत को एक सुरक्षित छांव मिल सके और रूत को वो एक ठाव ढूंढ कर दे सके। रूत ने कभी नओमी से नहीं कहा। हम देखते हैं जब वो इज़राइल आती है, आते ही वो नओमी से कहती है कि अब मुझे आज्ञा दे कि मैं सीला बीनने जाऊं। अपने काम के प्रति, अपनी वाचा के प्रति रूत डैम श्योर है, प्रतिबद्ध है और वो उससे ना दाएं है ना बाएं है। वो नओमी की होकर रहना चाहती है और मरते दम तक नओमी की सेवा करना चाहती है। लेकिन
नओमी उससे बोलती है, हे मेरी बेटी। उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। नओमी अपनी आंखें बंद होने से पहले, क्योंकि नओमी बुजुर्ग है, और नओमी अपनी आंखें बंद होने से पहले रूत का भला देखना चाहती है। और नओमी का प्रेम रूत के लिए जागता है। वो उसके जीवन के लिए ठाव ढूंढना चाहती है, उसको सुरक्षित कर सके। वह तो मोआबिन है ना, उससे कौन शादी करेगा। नओमी को मालूम है मैं बुजुर्ग हूं, और जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो उसका क्या ठिकाना होगा। उसका कंसर्न, उसकी चिंता रूत के लिए बार बार उसके हृदय में आती है, उसके मन में आती है। बड़ी जिम्मेदारी नओमी के ऊपर आ गई है कि इसके लिए वो ठाव ढूंढ सके, क्योंकि रूत पूरी रीति से नओमी पर आश्रित है। जब तक हम किसी के लिए सोचेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन से नहीं देख सकते मेरे प्रिय। नओमी के जीवन में रूत के लिए एक कंसर्न आया, और कई बार कई जगह पर हम अपने जीवन में, परमेश्वर ने हमें अमुक अमुक जगह पर रखा है। हम हेड ऑफ द फैमिली हैं, हम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं, हम हेड ऑफ द चर्च हैं, लेकिन क्या लोगों के प्रति हमारा कंसर्न है कि हम अपने जीवन से उनके लिए भलाई को सोच सकें। नओमी हमें सिखा रही है कि किस प्रकार से हमें हमारे अंडर में जो लोग हैं उनके लिए एक कंसर्न रखना चाहिए कि उनका भला हो सके और वे सुरक्षित रह सके। परमेश्वर ने हम सभी को हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया है कि हम अपने जीवन से लोगों के लिए भलाई को सोच सकें, क्योंकि हम जितना बड़ा बनना चाहते हैं हमें उतना छोटा बनना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पाँव धो के हमें ये सर्वेंटहुड लीडरशिप सिखाई है कि हम लोगों के लिए छोटा बनकर, लोगों के लिए कंसर्न रखकर परमेश्वर की महान सेवा में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। एज अ फैमिली हमारे पास कितना कंसर्न है, एज अ पास्टर हमारे पास कितना कंसर्न है लोगों के लिए, एज अ लीडर हमारे पास कितना कंसर्न है लोगों के लिए, ताकि हम लोगों के लिए भला सोच सकें और लोगों की जिम्मेदारी को ले सकें। आज जिम्मेदारी लेने वाले लोगों की कमी है मेरे प्रियो। दूर से तो सब हाय हेलो करते हैं, दूर से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी को लेना आपके कंसर्न को दिखाता है, आपकी चिंता को दिखाता है। हम बोझ के जीवन को देखते हैं। बोझ जब अपने खेत में आता है, वो अपने दास और दासियों को, अपने नौकरों को यहोवा के नाम से आशीर्वाद देता है। वो चाहता है कि उनका भला हो, और एक कंसर्न के साथ उसने खेत में हर एक व्यक्ति को रखा है, और वो अपनी भलाई को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में दी है उन लोगों को बांटना चाहता है। और उसी कंसर्न के स्पिरिट में वो रूत के बारे में पूछता है, और रूत की चिंता करते हुए, ना केवल एक अन्य जाति होने के बावजूद वो रूत के लिए एक अच्छा बिहेव करता है, लेकिन उसकी चिंता भी करता है। क्या मेरा और आपका जीवन एक कंसर्न का जीवन है? नओमी आज हमें सिखाना चाहती है कि हम लोगों के लिए कंसर्न रखें। इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।